मेरा तू ही है, सहारा मेरा तू ही है, कफर मेरा तू ही है, सहारा मेरा तू ही है। मैं तेरी राह पर चलता रहूं मेरे खुदा। मेरा छुड़ाने वाला तू ही है और मेरा सहारा तू ही है। मैं तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा। वचन में जाएंगे। आज मैं लूका की पुस्तक 6 अध्याय 45वीं आयत। जैसा पेड़ वैसा फल। कोई अच्छा पेड़ नहीं जो निकम्मा फल लाए, और ना तो कोई निकम्मा पेड़ है जो अच्छा फल लाए। हर एक पेड़ अपने फल से पहचाना जाता है, क्योंकि लोग झाड़ियों से अंजीर नहीं तोड़ते और ना झाड़बेरी से अंगूर। भला मनुष्य अपने मन के भले भंडार से भली बातें निकालता है, और बुरा मनुष्य अपने मन के बुरे भंडार से बुरी बातें निकालता है, क्योंकि जो मन में भरा है वही उसके मुंह पर आता है। मेरे भाइयों और बहनों, अगर हम यीशु मसीह से कुछ प्राप्त करना चाहते हैं, हमारी आशा यीशु मसीह पर है, तो सबसे पहले हमारे लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है कि हम एक अच्छे मनुष्य हो जाएं। हमारे हृदय में जितनी भी गंदगी भरी है वो सब बाहर निकल जाए। जैसे ज़मीन में, इस धरती पे आप जो बोते हैं पौधा, उसी का निकलता है। ऐसा नहीं है कि बोया पेड़ बबूल का और आम कहाँ से बोए। बबूल का पेड़ बोया है और आम के पेड़ की आशा करते हैं, आम की आशा करते हैं, फल की आशा करते हैं। जब हमारे अंदर बहुत बुराई भरी है तो हम आसमान के खुदा से प्रतिफल कैसे प्राप्त कर पाएंगे? हमारी छुड़ौती, हमारा उद्धार, हमारे जीवन में चमत्कार कैसे होगा? जो हमारे अंदर भरा है वही बाहर निकलता है। एक पेड़ को कैसे पहचानते हैं? मैं एक पेड़ को उसके फलों से पहचानता हूँ। आप भी एक पेड़ को उसके फलों से पहचानते हैं कि आम का पेड़ है, ये जामुन का पेड़ है। लेकिन जिस पेड़ में फल ही नहीं निकलते हों, लोग उसके साथ क्या करते हैं? उस पेड़ की चाहे जितना बड़ा विशाल आकार का वो पेड़ हो जाए, लेकिन उसकी वैल्यू नहीं होती अगर हमारे अंदर फल नहीं है, हमारे कामों में फल नहीं है। किसी भाई में जो यीशु मसीह ने हमको सिखाया है वो हमारे नेचर में दिखाई नहीं देता है। हम फल रहित हैं, हमें कुछ स्वाद, यीशु मसीह का स्वाद हमको नहीं मिला है। यीशु मसीह का चमत्कार हमारे जीवन में नहीं हुआ है, तो फिर हम तो ठनठनाते पीतल और झंझनाती झांझ है ना। यीशु मसीह का चमत्कार, यीशु मसीह का होना हमारे जीवन में बहुत ज़रूरी है, और वो तभी आ पाएगा जब हम अपने आप को फिल्टर करेंगे, अपनी गंदगी को आप बाहर निकाल कर रख देंगे। मेरे भाइयों और बहनों, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर हृदय की गंदगी को आप बाहर निकाल दीजिए। ये आपको, मैं समझ सकता हूँ कि बहुत सारे लोगों ने आपको बहुत दुख दिया है, आपको किसी रिश्तेदार ने बहुत भला बुरा कहा होगा, किसी पड़ोसी ने बुला होगा, बहुत तकलीफ़ है आपके हृदय में। लेकिन आप अगर आसमान के खुदा से, यीशु मसीह से कुछ प्राप्त करना चाहते हैं तो प्लीज़ आप इस गंदगी को अपने हृदय से निकाल दीजिए। आप यीशु मसीह का चमत्कार देखना चाहते हैं तो अपने आप को शुद्ध कर लीजिए, बुरी बुरी बातों को अपने आप से, अपने अंदर से निकाल दीजिए।
यीशु मसीह आपके दरवाजे पे खड़ा है, वो खटखटाता है, आप दरवाज़ा खोलेंगे। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा गंदगी होगी, कोई भी अगर मेहमान आपके घर में आता है और आपका घर बहुत अस्त व्यस्त है, बहुत गंदगी है, बहुत डस्ट है, बैठने की जगह में बहुत ज़्यादा गंदगी है, तो वो कैसे बैठेगा? वो जल्दी जल्दी सोचेगा कि मैं गलत जगह आ गया हूँ, और कब मौका मिले वो तुरंत वहाँ से वापस जाना चाहता है। मेरे अजीज़ों, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, प्लीज़ अपने आप को प्यूरीफाई करिए, अपने आप को शुद्ध बनाइए, बेहतर बनाइए, अपने जीवन को बदल दीजिए। जो बातें खुदा की दृष्टि में आपको गिरा देती हैं, जो बातें खुदा की दृष्टि में आपको निंदित कर देती हैं, उन बातों से दूर हो जाइए। संसार आपको कुछ नहीं देगा। अगर आप कष्ट में हैं, अगर आप बहुत दुख में हैं, बहुत परेशानी में हैं, बहुत कर्जे में हैं, कोई आपसे सुनता नहीं है, कोई आपकी बात को सुनना नहीं चाहता है, लोग आपको पसंद नहीं करते हैं, आपकी बीमारी लोगों को आपसे दूर कर रही है, आप समझ नहीं पाते हैं, पैसा नहीं है आपके पास ज़्यादा, एक अच्छे डॉक्टर के पास आप जा नहीं पा सकते हैं, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, प्लीज़ मेरे भाइयों, मेरी बहनों, ये एक शैतान का बंधन है जो आपको आज़ाद नहीं करना चाहता है। यीशु मसीह आपको आज़ाद करेगा। जिसके पास पुत्र है उसके पास स्वतंत्रता है। तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें आज़ाद करेगा। आज यीशु मसीह आपको आज़ाद करेगा। आपके हर बंधन को यीशु मसीह के नाम से आप आज़ाद हो जाओगे। लेकिन उसे आप यीशु मसीह कैसे आपके हृदय में आएगा? आपको अपने हृदय को शुद्ध करना पड़ेगा, सफाई करनी पड़ेगी, उसके अंदर की गंदगी को निकालनी पड़ेगी। किसी भाई ने आपको बहुत बुरा कहा है, प्लीज़ आप उसे क्षमा कर दीजिए। इसलिए नहीं क्षमा कर दीजिए कि हम बहुत काबिल हैं, नहीं, इसलिए क्षमा कर दीजिए कि यीशु मसीह ने आपसे कहा है कि उसे क्षमा कर दीजिए। इसलिए क्षमा कर दीजिए कि हमको भी क्षमा किया गया है। जब हम पापी थे तभी मसीह हमारे लिए मरा है, उसने हमें क्षमा किया है, हमें अपने सामने वाले को क्षमा करना है। प्लीज़ क्षमा कर दीजिए। आप अपने जीवन में खुदाबंद की महिमा करने पाएंगे। आपको खुदा की आशीष से ही तो मतलब है। आप खुदा की आशीष में बढ़िए, जो वचन कह रहा है आप उसे करिए। अपनी समझ का सहारा आप मत लीजिए। खुदाबंद तैयार है आपको मुक्ति देने के लिए, आपको एक अच्छा जीवन देने के लिए, बहुतायत का जीवन देने के लिए। यीशु मसीह आपके दरवाजे पे खड़ा हुआ खटखटाता है। देखो, दरवाज़ा जो खोलेगा उसके साथ वो भोजन करेगा। आज आपके वो घर आना चाहता है। प्लीज़ अपने घर को बहुत साफ सुथरा कर दीजिए। आपके घर में चमत्कार होना चाहता है। आप खुदाबंद के नाम की महिमा करने वाले हैं। बहुत जल्दी आप खुदाबंद के नाम की महिमा करेंगे। आप बताएंगे कि यीशु मसीह ने मेरे जीवन में चमत्कार किया है, मेरा जीवन बदल गया है। सारी सिस्टम जो मैंने देखा है, पूरा बिब्लिकल नॉलेज, वो अपने आप को बदलने के लिए। हम मैं मोटिवेशनल वीडियो देखता हूँ कभी कभी, तो कितना अच्छा लगता है। ऐसा लगता है अरे ये तो बस कितना अच्छा बोला है, बस ये हो जाएगा। आपको पता है आपसे क्यों नहीं हो पाता है? एक शराबी शराब को क्यों नहीं छोड़ पाता है? एक झूठ बोलने वाला झूठ बोलना बंद क्यों नहीं कर पाता है? क्योंकि वो जानता है कि झूठ बोलने से हमारा नुकसान है। शराबी जानता है शराब पीने से हमारा घर बर्बाद हो जाएगा। चोरी करने वाला जानता है चोरी करने से हम पकड़े जाएंगे, हमारी बदनामी हो जाएगी। व्यभिचार करने वाला भी जानता है कि व्यभिचार करेंगे तो हमारी लज्जा हो जाएगी, लज्जा का कारण बनेगा, अपमान हो जाएगा, मैं पाप में गिर जाऊंगा, खुदाबंद की दृष्टि में गिर जाऊंगा। फिर भी बताएं आप क्यों करते हैं? आप करना नहीं चाहते, आपको उसकी आदत पड़ गई है। आप पाप इसलिए करते हैं क्योंकि आप पाप के बंधन में हो। पाप ने आपको जकड़ दिया। कौन पाप से छूटना नहीं चाहता है? पुत्र आपको स्वतंत्र करेगा। यीशु मसीह आपको स्वतंत्र करेगा। जिसके पास पुत्र है उसके पास स्वतंत्रता है। तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें आज़ाद करेगा। यीशु मसीह तुम्हें आज़ाद करेगा। तुम्हारे कर्जों से मुक्ति देगा, तुम्हारे नशे से मुक्ति देगा, तुम्हारे आर्थिक संकट से मुक्ति देगा, तुम्हें बीमारी से चंगाई देगा। यीशु मसीह ने अपनी क्रूस पर मृत्यु सही है कि हम जीवन पाएं। उसने कोड़े खाए हैं कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो जाएं।
ऐसा पेड़ बनने की जिसमें फल हो, एक ऐसा पेड़ बनने की जिसमें फल लगे और लोग खुदाबंद के नाम की महिमा करें। आपके जीवन से खुदाबंद के नाम की महिमा हो। मेरा मैसेज खुदाबंद ने मेरे मैसेज से दिए। आज आपसे खुदाबंद ने कलाम से बात करी है। आपके जीवन में बदलाव आएगा। आप निरंतर स्तुति करिए, आप भरोसा करिए, आप विश्वास करिए। अब कुछ मत सोचिए, अब दाएं बाएं मत सोचिए। बहुत घबराहट में कुछ समझ नहीं आता है कि होगा क्या। मैं आपसे बताता हूँ, चमत्कार होगा आपके जीवन में भी, चमत्कार होगा। वो चमत्कार करना चाहता है। आप अपने घर को साफ करिए, अपने हृदय को साफ कर दीजिए। यीशु मसीह का चमत्कार होगा। जय मसीह। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और दूसरों तक पहुंचाइए। हो सकता है इस वचन से किसी व्यक्ति का जीवन बदल जाए। जय मसीह।